स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज हम जो है कि आज का हमारा टॉपिक है ग्राम्य समाज एवं विकास में जो है कि ग्राम्य विकास शोध प्रणाली, यानी कि ग्राम के विकास के लिए किस तरीके की शोध प्रणाली हो। तो अभी तक अपने ग्राम्य समाज एवं विकास में जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो जो है कि केंद्रीय सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, वो भी किसके लिए थी, या तो जो है कि रोजगार देने के लिए थी, जो भी योजनाएं थे रोजगार देने के लिए, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि से जुड़ी हुई, जो पिछड़ा वर्ग है उसको समृद्ध करने के लिए गांव में जो है कि सड़क का निर्माण करना, या फिर किसानों को जो है कि एक फैसिलिटी देना जिससे कि वो अधिक मात्रा में जो है कि फलों का सब्जियों का उत्पादन करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई आपने समस्याएं अभी तक पढ़ी हैं, जितना भी ग्राम्य समाज एवं विकास में पढ़ा था। आज जो है कि ग्राम्य विकास शोध प्रणाली है, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको इतने ईजी लैंग्वेज में इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, टफ बिल्कुल नहीं लगेगा, इसका मैं दावा करती हूँ। इसमें क्या है, ग्राम्य विकास शोध प्रणाली में किस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ ये कि जो हमारे समाज में देखिए ग्राम्य विकास जो है कि कहाँ से होता है, हमारे जो है कि भारत, चूँकि हम जानते हैं कि भारत गांव में निवास करता है, यानी कि अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो उस ग्रामीण क्षेत्र में हमारा समाज भी है, उस समाज में जो है कि उस समाज का विकास किस तरीके से किया जाए उसके लिए शोध किए जाते हैं, और उनमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। वही हमारा ग्राम्य विकास शोध प्रणाली कहलाता है। किस तरीके का उसमें जो है कि किस तरीके की कमियां निकलेंगी हमारे समाज में, जैसे कि सबसे ज़्यादा कमी तो हमारे अंधविश्वास को लेके होता है कि हम अपने धर्म, देखिए कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, अपना अपना धर्म जो है, जो भी जिस भी कास्ट के लोग हैं सारे धर्म सही होते हैं, लेकिन उसके धर्म के पीछे या धर्म को आड़े ला करके जिस तरीके के अंधविश्वास फैलाए जाते हैं वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो हमारे समाज को गंदा कर देती है। तो इस पर जो है कि एक कार्य करना और लोगों के बीच जागरूकता फैलाना कि ये जो है कि जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं वो खुद किस मानसिकता वाले होते हैं, इस चीज़ को उजागर करना, या फिर अलग अलग भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं तो उनसे भी जो है कि समाज में अलग अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उनमें जो है कि समस्याओं का किस तरीके से निवारण किया जाए जिससे किसी के जो धर्म पे जो है कि ठेस भी ना पहुँचे और कुरीतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाए, अंधविश्वास समाप्त हो। और जो है कि नेक्स्ट चीज़ ये है कि लोगों के अंदर ज्ञान का विकास करना, ठीक है, ज्ञान जो है कि ज्ञान, लोगों के अंदर ज्ञान भरना। तो देखिए शिक्षा और ज्ञान में अंतर क्या होता है। शिक्षा जो है कि उसी व्यक्ति को मिल पाती है जो है कि पढ़ाई करता है, शिक्षित हो जाता है, उसका से क्या करेगा, अपनी डिग्री ले लेगा, नौकरी करेगा, या तो प्राइवेट करे अपने जीवन यापन के लिए, या फिर गवर्नमेंट जॉब आ जाता है। ये चीज़ होती है शिक्षा होती है। या फिर अपने माध्यम से दूसरे को भी क्या करता है वो, जैसे उसका मेन मुद्दा अर्निंग से होता है। वहीं पर ज्ञान क्या होता है, ज्ञान जब इंसान के अंदर आता है तो इन सारी चीज़ों से वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। यानी कि ज्ञान जो है कि व्यक्ति के अंदर होती है। तो ज्ञान में ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, वो उसके जो है कि इनर साउल जो होती है वो, मतलब कि जो होता है कि उसको, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान मनुष्य का रूप धारण करके, लेकिन उसकी प्रवृत्ति पशु के समान होती है, बिल्कुल हिंसक होता है। तो जब उसके अंदर ज्ञान आता है तो वो किसी भी तरीके के अंधविश्वास में जो है कि नहीं पड़ता है, वो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने सूझबूझ के माध्यम से जो है कि समस्याओं का निस्तारण और अपने समाज का कल्याण करने में खुद ही अग्रिम हो जाता है। तो इसको हम ज्ञान कहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम आज पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक्स, ग्राम विकास शोध प्रणाली। आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो सबसे पहले जो है कि सबसे पहला क्या आता है ग्राम्य विकास के लिए, हमारा भारत आता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत जो है कि कहाँ निवास करता है, गाँव में निवास करता है, यानी कि अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, हमारा समाज होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का समूह होता है जिसे हम समाज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रामीण समाज हो गया। अब इसी समाज के जो है कि विकास की बात की जा रही है, यहाँ पे इसी समाज के विकास की बात की जा रही है। तो क्या करना है, इसका विकास। तो बात ये उठ के आता है कि इस समाज का विकास कैसे करना है, ठीक है, इस समाज का विकास कैसे किया जाए। कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है,
ठीक है। इन कमियों को दूर करने के लिए इस जैसे कि देखिए किसी भी चीज़ का विकास कब होगा, जब हम जो है कि सर्वेक्षण करेंगे, ग्राम में जो है कि समस्याओं को ढूंढेंगे अपने समाज में, उन समस्याओं को ढूंढ करके जब उस पर शोध किया जाएगा तो उसमें शोध के दौरान क्या निकलेगा कि असली कमियां कहाँ हैं, वहीं से समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो उन कमियों को जो है कि निकालना, ठीक है, शोध के दौरान कमियों को निकालना, और सेकेंड पॉइंट उसमें कि उसको दूर करने का प्रयास करना, ठीक है। तो विकास कैसे होगा, तो इस समाज में क्या करना, शोध करना, ठीक है, वही हमारे ये होता है शोध प्रणाली, ठीक है। तो शोध के दौरान क्या निकलेंगी, कमियां निकलेंगी, क्योंकि समस्याएं तभी तो उत्पन्न हो रही हैं, और जहां समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगे वहां पे शोध करने का तो कोई बात ही, कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि जहां कमियां दिखेंगी वहीं पे शोध किया जाएगा। तो यहाँ पे शोध किया जाता है तो उससे क्या होता है, हमको कमियां मिलती हैं, ठीक है, और जब कमियां मिलेंगी तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, दूर करने का प्रयास। दूर करने का उनको प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ तो पहले हमने आपको ये पूरा ग्राम विकास शोध प्रणाली का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हम क्यों पढ़ते हैं ग्राम विकास शोध प्रणाली, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि चूंकि शोध तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये शोध कितने तरीके से हो सकते हैं, ये भी तो सवाल उठता है कि कितने तरीके के शोध हो सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि शोध के कितने प्रकार हैं, ऑप्शंस देते हैं, तो अगर इनके नाम पता हो तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। तो ये शोध 2 प्रकार के होते हैं। शोध के प्रकार देखते हैं। शोध के प्रकार में पहला है सामाजिक शोध प्रणाली, ठीक है, सामाजिक शोध प्रणाली। और सेकंड चीज क्या होता है, सेकंड आता है सामाजिक सर्वेक्षण विधि। क्या आता है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। देखिए पहला तो शोध किया जाएगा, ठीक है, और जो उसकी कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा, और जो भी उससे निष्कर्ष निकलता है कि इस विधि द्वारा ये कमियां दूर होंगी तो वो उस जो है कि जगह पे लागू किया जाएगा, उस समाज में लागू किया जाएगा। उसके बाद उसमें क्या किया जाएगा, लागू करके ऐसे ही कोई चीज़ें छोड़ नहीं दी जाती हैं। उसके बाद उस समाज में हमको फिर क्या करना होता है, सर्वेक्षण करना होता है, यानी कि ये जो शोध हुआ था इस पर जो कंक्लूजन निकला था, जिस तरीके का हमने फिर से नया जो है कि नियम अप्लाई किया, ये किस हद तक जो है कि हमारे सर्वेक्षण में जो है कि पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है। तो इसलिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये शोध 2 चरणों में पूरा होता है। पहले तो सामाजिक शोध प्रणाली है, दूसरा है सामाजिक सर्वेक्षण विधि होता है, ठीक है। तो सामाजिक शोध विधि किस तरीके की होती है, आइए देखें हम इसमें। सामाजिक शोध विधि, तो देखिए सबसे पहले तो सामाजिक शोध विधि में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि किस तरीके के समाज पे हम जो है कि अपना कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो वो ग्रामीण है, हमारा ग्रामीण समाज है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला हमारा समाज, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला समाज, यानी कि वो ग्रामीण समाज एक तरीके से कहा जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला समाज जो है कि जिस तरीके के भी क्रियाकलाप करता है, ठीक है, उन क्रियाकलापों में कोई ना कोई समस्या निकल के आती है, और उन्हीं समस्याओं का वैज्ञानिक विधि द्वारा निवारण करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक शोध विधि कहलाता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि क्रियाकलाप, जिस भी तरीके का वो क्या करता है, क्रियाकलाप करता है। तो ये क्रियाकलाप करता है तो इनमें उसको किसी ना किसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी को इसका थर्ड पॉइंट क्या होता है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा निवारण, वैज्ञानिक निवारण, ठीक है। तो इसको एक स्टेटमेंट इसका कैसे बनाएंगे, आइए उसको भी लिख देते हैं ताकि आपको सामाजिक शोध विधि का एक डिफिनीशन निकल के आए यहाँ पे। तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला समाज,
जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है उसमें उसे कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए जिस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है वही सामाजिक शोध विधि कहलाती है। करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए की जाने वाली वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? सामाजिक शोध विधि कहलाती है। ठीक है, सामाजिक शोध विधि कहलाती है। यही क्या कहलाती है? सामाजिक शोध विधि कहलाती है। ठीक है, तो हमने अच्छा किस तरीके की समस्या होगी, जैसे कि देखिए हर एक, जैसे कि समाज हमारा है तो उसमें हर एक किसान ऐसा नहीं है जिसके पास जो है कि 2 बीघा 3 बीघा इस तरीके की ज़मीन हो। उसके पास जो है कि सबके पास अलग अलग समस्या होती है। कोई ऐसा भी किसान होगा जिसके पास बहुत ही कम भूमि होगी, बिल्कुल लिमिट होगा उसका, तो उसमें जो है कि वो किस तरीके का अनाज उत्पन्न करे। तो अनाज तो उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें ये एक उसकी समस्या है कि उसकी पैदावार अधिक हो। ठीक है, तो और जो है कि कम मेहनत में, कम लागत में हो जाए। तो इसके लिए जो है कि वैज्ञानिक निवारण यही होगा कि उसको उस गांव में जो है कि सिंचाई के लिए नलकूपों का जो है कि सरकार के द्वारा उस तरीके की व्यवस्था की जाए नलकूपों का। और वो नलकूप किससे चलेंगे, तो उसके लिए सौर ऊर्जा का जो है कि विकास करना। उस गांव में जैसे कि कम जो सरकार द्वारा जो होता है कि मशीनी तकनीकें उपलब्ध कराना कम ब्याज दरों पे। ठीक है, कि लोन पे भी जो है कि वो मशीनी तकनीकों का इस्तेमाल करके जो है कि उस क्षेत्र अपने जो है कि भूमि में अधिक से अधिक पैदावार कर सके। तो यही चीज़ें आती हैं कि वैज्ञानिक निवारण इसी तरीके का होगा। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि भूमि को लेकर के हो, अलग अलग उसके मुद्दे होते हैं। तो उस गाँव में जिस भी तरीके की समस्या है तो उसका निवारण वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाएगा, वही सामाजिक शोध विधि कहलाएगी हमारी। ठीक है, अब सामाजिक शोध विधि का विशेषता क्या है, महत्व क्या है, आइए ये देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक शोध विधि की विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर हम सामाजिक शोध कर रहे हैं तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी ये भी हमको जाननी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें है कि इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला तो होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली सामाजिक घटनाओं की सूचना को एकत्र करना, यानी कि उस समाज में किस तरीके की, अगर किसी भी समस्या का समाधान करना है तो उस समाज में किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। पहले तो होता है कि उन समस्याओं को एकत्र करना, उन घटनाओं की सूची को एकत्र किया जाए। ठीक है, ताकि क्रम वाइज उनका जो है कि उनको ख़त्म करने के लिए उस पर कार्य किए जाएं। दूसरा है कि ग्रामीण समाज में जो भी कमी पाई जाती है उसका वैज्ञानिक स्तर पर समाधान करना, यानी कि जब वो सूचियाँ तैयार की जाती हैं तो उसमें अब देखी जाएंगी कि कमी कहाँ से निकल के आ रही है, इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। जो भी सूचियाँ तैयार होंगी अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या कमियाँ निकल के आ रही हैं। ठीक है, जो भी कमियाँ निकल के आएंगी उसका जो है कि वैज्ञानिक स्तर पे, ठीक है, उसके लिए कुछ कार्य किया जाएगा। जैसे कि हो गया कि जैसे हमने आपको पहले बताया कि भूमि को लेकर के अगर किसी किसान के पास भूमि को लेकर के समस्या है, ठीक है, या फिर एक जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए लड़कियों को लेकर एक बना हुआ है कि उसका जो है कि शादी का जो उम्र रखा जाता है वो 18 वर्ष रखा गया। हालांकि सरकार इस पर 21 वर्ष भी सोच रही है कि न्यूनतम उसके 21 वर्ष कर दी जाए, तो इस पर 18 वर्ष को लेकर के, लेकिन कहीं कहीं समाज हमारा इतना पिछड़ा है कि वहाँ पर लड़कियों की कम उम्र में ही शादियाँ कर दी जाती हैं। ये उस समाज की जो है का पिछड़ापन है, उसकी सोच है बहुत ही पिछड़ी है। ठीक है, तो सूचना हमारे पास एकत्र हो गई कि इस तरीके की समस्या इस समाज में है। अगर उसको ख़त्म करना है तो फिर हम उसकी कमियों को देख रहे हैं, तो कमियों में हम उसका जो है कि मेन बैकग्राउंड जानेंगे कि आखिर किस वजह से एक पिता जो है कि अपनी बेटी की कम उम्र में शादी कर रहा है। ठीक है, अगर उसके पास भी
सब लोगों की तरह, हर एक समाज की तरह, जो भी विकसित समाज है उसकी तरह उसके पास भी जो है कि हर एक आवश्यकता अवेलेबल हो, तो क्यों अपनी बेटी की कम उम्र में करेगा। उसके पीछे जो भी समस्या है, उसके पीछे का जो मूल कारण है उसको जानना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर समस्या है तो उसका मूल कारण जान करके अगर उसका समाधान किया जाता है तब जाके कहीं ना कहीं उसका निस्तारण हो सकता है। तो इसमें है कि समाज में जो भी कमी पाई जाती है उसका वैज्ञानिक स्तर पे, यानी कि इसका एक बड़े स्तर पे, वैज्ञानिक स्तर पे, बस ऐसा नहीं है कि लोकली कोई कार्य करके उस समस्या का समाधान पाया जा सके। ठीक है, तो उस समस्या का समाधान करना, यानी कि अगर उस बेटी की शादी कम उम्र पे पिता कर रहा है तो जो है कि कहीं ना कहीं दहेज को लेके हो सकता है, या फिर समाज में जो है कि लोगों के प्रति जो है कि लड़कियों का रवैया गलत है वो चीज़ दे करके, या फिर उसके पास शिक्षा के लिए उतने पैसे नहीं हैं, उसके जीवन यापन में वो खर्च नहीं कर पा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो इन सारी जो है कि मूल समस्याओं का समाधान करना ही इस सामाजिक शोध के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन पर नियंत्रण करना। ये सरकार इतनी सारी प्रोसेस चला देता है, उसके बावजूद भी उस ग्राम में, जैसे कि देखिए बेटी को लेकर के हरियाणा में जो है कि हरियाणा की सरकार जो है उन्होंने जो है कि एक अभियान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, ये अभियान हमने आपको जो है कि प्रीवियस क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से केंद्रीय सरकार की योजनाओं में पढ़ाया था। तो इसमें है कि वहाँ के लोगों का नज़रिया जो है कि बेटियों के लिए जो है कि बिल्कुल बदल गया। क्यों? क्योंकि सरकार जो है कि बेटियों को उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए उनको जो है कि उस तरीके का एक प्रोटेक्शन देने लगी, उन पे पैसे खर्च करने लगी, जिससे कि माँ बाप को तंगी नहीं आ रही है और अपने बेटियों को सुलभ तरीके से शिक्षा व्यवस्था दे पा रहे हैं। तो इसी तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। और कुछ कुरीतियाँ, अंधविश्वास भी होते हैं, उनको भी ख़त्म करने का इस स्तर पे सामाजिक शोध में उस स्तर पे काम किया जाता है कि अंधविश्वासों को भी ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो अब है कि उन सारी प्रोसेस के बाद भी अगर कोई घटनाएं घटित हो रही हैं तो उन पे सरकार नियंत्रण करेगा। अगर प्यार से नहीं मान रही है तो वहाँ पे सख्ती लाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार थोड़ी बहुत सख्ती लाएगी, क्योंकि उस समाज को जो है कि विकास करना है, उसके शोध के दौरान उसके कमियों को दूर करना है। तो ये हो गई हमारी सामाजिक शोध विधि की विशेषताएँ हो गई। अब हम देखते हैं कि सामाजिक शोध का महत्व क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, खुद में उसका जो है कि किस तरीके का वैल्यू है वो देखते हैं, उसका महत्व क्या है। तो इसमें है कि ग्रामीण समाज में ज्ञान का विकास करना। ठीक है, देखिए ज्ञान और शिक्षा दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एक तो होता है शिक्षा, जैसे कि पढ़ लिख कर ही हम शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी होने के लिए, ज्ञान हमारे अंदर आने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। शिक्षित व्यक्ति को भी ज्ञान अर्जित हो सकता है और अशिक्षित व्यक्ति को भी। ज्ञान जो होता है कि हमारे इनर साउल में जो है कि आंतरिक आत्मा में जो है कि किसी भी चीज़ को अवधारण करना, अच्छी चीज़ों का अवधारण कर लेना ही होता है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति लोगों को ज्ञान की प्राप्ति का यहाँ पर मतलब है कि लोगों को जागरूक करना। ठीक है, कि वो किसी भी तरीके के अंधविश्वास में ना पड़े, अपने धर्म में आस्था रखें, उसको धर्म को बनाए रखने के लिए जो भी प्रक्रिया करें, लेकिन धर्म को आड़े ला करके किसी भी तरीके का अंधविश्वास फैलाना, कुरीतियों को फैलाना, ये चीज़ें गलत होती हैं। तो ये हमारे जो है कि सामाजिक शोध का विशेष ही महत्व है। ये इन चीज़ों पर प्रकाश डालता है कि ये अंधविश्वास देखिए आपकी तरीके से, जैसे कि देखिए क्या होता है कि लोग जो होते हैं भोले भाले होते हैं, और कुछ जो होता है कि गलत मानसिकता वाला लोग होते हैं कि अंधविश्वास फैला के इनके भावनाओं से खेलते हैं। ठीक है, ये कितनी भी तंगी में ग्रामीण लोग हों, उनसे पैसे ऐंठने का जो है कि कार्य बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो एक तरीके से लोगों में जो है कि ज्ञान का बढ़ावा देना। जैसे कि देखिए पहले के समय में भी एक आपको उदाहरण देती हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कबीर के समय में, ठीक है, कबीर जी के समय में जो है कि दोहे के माध्यम से कहा गया, पत्थर, हिंदू धर्म के लिए कहा उन्होंने कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जा पीसा सब खाए। उनका ये आस्था था कि हिंदू धर्म में जो है कि एक विडंबना है, अपने ईश्वर से हमें जो है कि लगाव रखना है, लेकिन लोग कहीं भी जो है कि पत्थर पूजते हैं, यानी कि ये भगवान है ऐसा मानते हैं। तो इससे बढ़िया तो है कि वो पहाड़ को पूजने लगे ताकि उनको साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। अगर एक पत्थर को पूजने से, छोटे से पत्थर को पूजने से भगवान मिल सकते हैं, तो क्यों ना बड़े पहाड़ को ही पूज लिया जाए। अरे पूजा तो उस चीज़ की करनी चाहिए जो तुम्हारे घर में पत्थर, यानी कि पहले लोग चक्की में जो है कि आटा पीस के तब जाके वो अपना भोजन बना के करते थे। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि उससे तो ज़्यादा बेहतर है कि जो तुम्हारे घर की चक्किया है उसको पूजो, क्योंकि उससे आपका जीवन यापन हो रहा है। कहीं ना कहीं वो लोगों को जो है कि एक तरीके का अंधविश्वास से दूर कर रहे थे। इसी को लेकर के उन्होंने मुस्लिमों पे भी कहा था कि
कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी कि जैसे कि होता है कि अपने अल्लाह से मिलने के लिए मुस्लिमों को अल्लाह से खुद को रूबरू करने के लिए क्या एक लाउड स्पीकर की ज़रूरत है, कि वो लाउड स्पीकर में जैसा कि देखते हैं कि वो अक्सर जैसे कि वो बोलते हैं नमाज अदा करते हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा था। तो ये एक तरीके का उन्होंने व्यंग कसा कि जो समाज की ये अंधविश्वास है, इस चीज़ को वो दूर करना चाहते थे। तो इसको कहा जाता है ज्ञान। उन्होंने शिक्षा नहीं दी, लोगों को डिग्रियां नहीं उससे मिली, लेकिन एक तरीके का जो भी उनके पास ज्ञान था वो लोगों तक पहुंचा कि किसी भी तरीके के अंधविश्वास में ना फंसें, उस अंधविश्वास में फंस करके किसी भी तरीके के कुरीति का जो है कि कुरीति के मार्ग में ना चल पड़े। जैसे कि देखा जाता है कई बार हमारे समाज में ही कि पशुओं की बलि दी जाती है कि इस पशु की बलि देने से इस गांव की देवी प्रसन्न होंगी, इस जगह के देवता प्रसन्न होंगे। तो एक खुद की थॉट है कि क्या ईश्वर जिन जीवों को बनाया है उन बेजुबानों का जो है कि हत्या करके क्या हम ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे? क्या ईश्वर किसी बेजुबान की हत्या कर लेने पर प्रसन्न हो जाता है? वो उसके बाद से ये एक उसके बाद से बड़ी बात आती है कि बलिदान के बाद लोग उसको क्या कहते हैं, अपना आहार बनाते हैं कि भगवान का प्रसाद है, इसे खा लो। ठीक है, खाने के अलग अलग बहाने हैं। तो ये एक कुरीति है, एक अंधविश्वास है। इसको एक समाज में किसी जो है कि किसी ऐसे क्रूर इंसान ने फैलाया कि बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो चीज़ें लगातार चली आ रही है। धर्म जरूरी है, आस्था जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास बहुत ही गलत है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, ठीक है, अंधविश्वास की अज्ञानता को भी ख़त्म करना। अब है कि वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। जब हम हर एक चीज़ें लॉजिकली सोचने लगेंगे कि किस चीज़ के पीछे क्या तात्पर्य है, जैसे कि पहले के हमारे महर्षि जो भी थे, उन्होंने जो भी तथ्य दिया था, जो भी एक परंपरा बनाया था, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। ये अलग बात है कि जैसे लोगों को मनवाने के लिए वो बाद में जैसे कि साधु संतों द्वारा दूसरे मेथड से कहा गया ताकि लोग उसे अपनाएं, अपने जीवन में लाएं। लेकिन अगर उनके अभी भी कितने सारी परंपराएं हैं हिंदू धर्म में जिसको कहीं ना कहीं जो है कि युगों युगों से वो चली आ रही हैं, वो ऋषियों द्वारा बनाई गई हैं, तो उसके पीछे जाने पर जब है कि जब हम उसका तथ्य देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ मिलता है और जो कि बहुत ही लॉजिक होता है। तो ऐसी चीज़ें सही होती हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक अध्ययन को हम बढ़ावा दें। अगर हमसे कोई भी किसी तरीके का जो है कि अंधविश्वास की बात कर रहा है तो लॉजिकली हम उसको बना के सोचें, जिससे कि हमारे समाज में अंधविश्वास ना फैले, हम अपने समाज में भी ज्ञान का प्रकाश करें। हमारा हर एक व्यक्ति जो है कि इस जो है कि अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करे। वो कब हो? वो जो है कि यही सरकार का एक मुहिम होता है कि सामाजिक शोध के अंतर्गत यही सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो यहीं पर जैसे कि हमने तो अब देख लिया कि सामाजिक शोध महत्व और विशेषता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर अब इसके आगे का जो भी शोध प्रणाली है काफ़ी लंबा है अभी, तो आगे की क्लासेस भी लगातार अब इस पर चलने वाली हैं। काफ़ी दिनों से छूट गया था ग्राम्य समाज एवं विकास की क्लास, तो अब लगातार हम लेने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।